गुस्सा ये तो हमें अपने हॉस्पिटल से हटा देना होगा। अपने हॉस्पिटल को लिखिएगा नो एंगर जोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नो एंगर जोन। आज हम वायरस हमें ना हो दूसरे का, उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं। इसी तरह वाइब्रेशंस दूसरों के हम पर हावी ना हो जाए, इसके लिए हमें हॉस्पिटल के वाइब्रेशन का, ऊर्जा का कितना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नो एंगर जोन ये हॉस्पिटल में लिख देते हैं हर जगह। इससे और एक सेफ्टी भी होगी, पेशेंट्स को भी गुस्सा करना नहीं अलाउड होगा, क्योंकि दे आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन। तो आप प्यार से उनको उस तरफ इशारा कर देना बोर्ड के कि यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है, आपको जो बोलना है जरा आराम से बोलिए, क्योंकि आपके गुस्से का असर हॉस्पिटल पर, स्टाफ पर और जो यहाँ जिनका इलाज हो रहा है उन पर भी असर होता है। हमें हॉस्पिटल की, अपने क्लिनिक की, जहां भी हम बैठते हैं उस स्थान की ऊर्जा को बहुत ऊपर उठाना है। जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, आश्रम, ऐसे स्थानों पर जब लोग जाते हैं तो उनको एंटर करते ही एक सुकून मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि जब माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर लोग आते हैं, जब आए हैं तो छोटी बड़ी कोई बीमारी होती है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कभी सिर दर्द है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो होती है। और फिर आते हैं 3 दिन की रिट्रीट के लिए, कुछ को तो नींद अच्छी नहीं आ रही होती अपने घर पे, और जब वहां आते हैं आश्रम में तो अगले दिन कहते हैं अरे यहाँ आकर तो मुझे मेरा सर दर्द चला गया, कल रात को तो मैंने बहुत अच्छी नींद आई मुझे। तो वो क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थान की वाइब्रेशन आने वाले लोगों के मन की वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अदर पीपल्स माइंड्स। तो सुख मिला और सुकून मिला ना दूसरे को, एक दिन के अंदर ही, आते ही बेटर फील होना शुरू हो जाना। और ये हम सब ने अनुभव किया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, अंदर जाते ही लगता है सुकून मिल रहा है, शरीर अच्छा फील होने लग गया है। तो हॉस्पिटल, हमारा क्लिनिक, वो भी तो एक हीलिंग सेंटर है ना। तो उसके वाइब्रेशन भी ऐसे होने चाहिए जो अंदर आते ही लोगों को सुकून मिले। तो इसलिए उसको नो एंगर जोन बनाना तो बहुत 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 जरूरी है। इसलिए हर जगह सुंदर से बोर्ड बनाकर अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन लिख दीजिए वहां पर। तो गुस्सा आउट, इम्पेशंस, इरिटेशन ये आउट, आर्ग्यूमेंट, उलझना किसी से आउट। और खुश रहने का सबसे सिंपल तरीका सोच और बोल सेम होना चाहिए, अंदर बाहर क्लीन। आपको नहीं लगता आजकल लोग जरा ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं? हाँ, कई बार ऐसे लोग कहते हैं इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो कुछ छुपा रहे हैं। हमारी सोच आज इतनी अच्छी नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन हम बोलते बहुत मीठा है और उसको कवर करने के लिए कभी कभी ज्यादा मीठा बोल देते हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो पहुंच जाएगी ना। तो आप स्क्रीन से कॉपी कर लीजिएगा कि जूम आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है और टाइम क्या है, इसका स्क्रीन शेयर करेंगे। चलिए 2 मिनट पहले साइलेंस में बैठते हैं और एक बार इकट्ठे मिलकर वापस वो ईश्वरीय शक्तियों को देखिए। यहाँ पर मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा हूं, और अपने ऊपर देखिएगा परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दोहराइए इन संकल्पों को अपने अंदर और इसका चित्र निर्माण कीजिए। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखिए परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। लेजर बीम कैसे होती है, सूर्य की शक्ति कैसे फैलती है, उसी तरह ईश्वरीय शक्ति मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के अंग अंग को स्वस्थ कर रही है। अगर कोई इस समय
उस वायरस से चल रहा है, तो उसको ये संकल्प करना है, परमात्मा की शक्ति मेरे शरीर में, परमात्मा की पवित्रता की वाइब्रेशंस मेरे शरीर के कण कण में पहुंचते हुए वो वायरस खत्म हो चुका है, संपूर्ण रीति फिनिश्ड, खत्म हो चुका है। ईश्वरीय शक्ति मुझ आत्मा से सारे शहर में, देखें इस दृश्य को, परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा में मुझसे वो सारे शहर में फैल रही है। हर आत्मा को शक्ति मिल रही है, हर एक का शरीर निरोगी है, हर एक सुरक्षित है। मेरा शहर सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है। वो चीज खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से फिनिश्ड। परमात्मा का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।